सामने फिर एक बार एक और नए टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसका पार्ट 1 जो है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट के जो मैंने वीडियोस तैयार किए हैं वो 2 पार्ट में है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में पार्ट 1 जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है और डायरेक्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स के रूप में हमें कैसे मिलते हैं, और दूसरे वीडियो में ये डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशंस है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी में, उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 डायरेक्ट प्रोडक्ट शुरू करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसको समझने के लिए थोड़े यहाँ पर मैंने पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं। ये पॉइंट्स है, डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन डीलिंग विथ द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थियोरी इन क्वांटम केमिस्ट्री। खास करके ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसके रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्वांटम केमिस्ट्री के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं, पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विथ सिलेक्शन रूल्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो सिलेक्शन रूल्स है उसमें ये बहुत हमें कुछ मदद कर सकता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट है, द डायरेक्ट प्रोडक्ट कैन बी टेकन बिटवीन एनी नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस वेदर और नॉट दीज आर एसोसिएटेड विथ एनी लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोई भी लीनियर जो वेक्टर्स है उस वेक्टर्स के लिए जो हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसके नंबर जो है ना, तो उसकी संख्या, उसके नंबर्स हमें क्या मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर हम जान सकते हैं। इन मैनी केसेस इट इज़ इवन नॉट नेसेसरी टू नो द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में कौन से मैट्रिक्स कैसा रिजल्ट्स देते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ n बाय n, जिसका डायमेंशन है n बाय n, n कॉलम और n रो, एंड मैट्रिक्स बी इज ऑफ m बाय n, देन डायरेक्ट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज nm बाय nm मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स ए जिसका डायमेंशन n बाय n होता है और बी मैट्रिक्स जिसका डायमेंशन m बाय n है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलेगी उसमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका डायमेंशन होगा nm बाय nm। ठीक है, तो यही एक खासियत है डायरेक्ट प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल a क्रॉस b, दोस्तों यहाँ पर क्रॉस जो लिखा है ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हाँ, हालांकि ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन है। इट इज़ ऑलरेडी सिंबल इज़ अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम इसी नोटेशन से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो ए डायरेक्ट प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू सी। लेट अस टेक 2 मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का, A11 A12 A21 A22, एंड B इज अ मैट्रिक्स B11 B12 B21 एंड B22। देन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B कैसा होगा। तो दोस्तों ये दोनों जो मैट्रिसेस है वो हमें इस तरह से लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं कि A11 A12 A21 A22 इंटू मैट्रिक्स B। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि इस स्टेप से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, देखिए A11 इंटू B, पूरा मैट्रिक्स जो है A11 B A12 B A21 B A22 B, तो B के हर एक जो ये एलिमेंट्स है उसको हम A के एलिमेंट्स से कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये फाइनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है, वो देखिए A11 B11, ठीक है। उसके बाद A11 वही का वही और B21, देखिए A21 B11 A21 B21, तो ये पहली कॉलम यहाँ पर फिक्स हो गई, ठीक है। अब इस कॉलम को लेके हम इस कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो A11 B12 ये हुआ, देन A11 B22 ये एलिमेंट हो गया, देन A21 B12 ये एलिमेंट हो गया, देन A21 B22 ये भी हो गया। तो यहाँ पर दो कॉलम तैयार हो गई। अब हम ए मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेंगे और यही बात रिपीट करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्टली डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हम देख भी सकते हैं कि रिजल्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो मैट्रिक्स 4/4 यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट प्रोडक्ट। दोस्तों हम कुछ सिंबॉलिक भाषा में मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के रूप में भी हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट बिटवीन टू और मोर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कैन बी रिटन, अगर दो से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, तो उसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं। गेमा, अल्फा, बीटा, गेमा, ये तीन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, अल्फा, बीटा एंड गेमा। और ये गामा, अल्फा, बीटा ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है, ठीक है। और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर तीन है, अल्फा, बीटा और गेमा। तो इज इक्वल टू गेमा अल्फा क्रॉस गेमा बीटा क्रॉस गेमा गेमा, ठीक है। ये सिंबल जो है इट इज़ नॉट एन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साइन। दोस्तों सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, बट इट इज़ द वे हाउ अ डायरेक्ट प्रोडक्ट इज टेकन। ये एक तरह से एक वे है, एक रास्ता है, एक डायरेक्शन है हमारे लिए कि भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने कौन सी ली है, ठीक है। द कैरेक्टर फॉर डायरेक्ट प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी ऑपरेशन आर इज गिवन। दोस्तों अगर हम यहाँ आर लिखते हैं तो कोई भी ये ऑपरेशन है, ये क्रिया है, इट इज़ एन ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके लिए तो कैरेक्टर का सिंबल लिखेंगे हम काय 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 गेमा अल्फा क्रॉस काय गेमा बीटा क्रॉस काय गेमा आर, ठीक है। तो ये किसी भी ऑपरेशन जो है उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। द बेसिस फॉर डायरेक्ट प्रोडक्ट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ बेसिस फॉर इंडिविजुअल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी व्यक्तिगत इरिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ बेसिस, जितनी भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स किसी भी बेस लेके हम कर सकते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। देन टू जनरेट डाई प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन वी सिंपली मल्टीप्लाई टूगेदर द कैरेक्टर्स ऑफ द कंपोनेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, है ना। सिमेट्री ऑपरेशन बाय सिमेट्री ऑपरेशन, किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन में जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कंपोनेंट्स है उसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। द रिजल्टिंग रिप्रेजेंटेशंस मे बी और मे नॉट बी रिड्यूसिबल, ठीक है। रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है ये मे और मे नॉट बी रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब इरिड्यूसिबल भी हो सकता है। इन आइदर केस द डायमेंशन ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट IP, डायमेंशन ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है उसको हम IP सिंबल से जानते हैं।
इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ ऑल कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, इसका मतलब है आई पी इज इक्वल टू पाई आई एल आई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसका डायमेंशन हमें दिखाता है। दोस्तों, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स थे जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हम कैरेक्टर टेबल जो है उसमें कौन से रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, क्या उसमें से क्या कुछ आ सकता है आपके लिए क्वेश्चन के रूप में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिए एंड वेट फॉर दैट नेक्स्ट वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, नमस्कार, थैंक यू।